सो माय वॉइस इज कम है ना, वॉइस इज लो। एक मिनट दरवाजे बंद करता हूँ, जस्ट a minute। ठीक है, तो कल जिस पॉइंट पे हमने छोड़ा था, क्या कोई ने उस पर घर जाकर कुछ देखा? किसी को कुछ डाउट वगैरह देखा हो किसी ने तो? एनीवन? सर आपने नॉइस पे छोड़ा था। हाँ, उसके पहले तक का जो कवर हुआ था किसी ने देखा वो? हाँ सर, पूरा कवर हो चुका है। आपने पहले डिज़ाइन बताया था। डिज़ाइन एक प्रोसेस था, फिर लॉजिक बताया था, एंड फिर डिजिटल बताया था। उसमें भी दो टाइप्स थे, एनालॉग एंड डिजिटल। ओके सर आप एनालॉग बताया था काउंटर में, मतलब वो ओके 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 इंफिनिटी है, एंड डिजिटल ठीक है। मतलब उसमें कुछ मत। ओके ठीक है सर। ओके, चलो, थैंक यू प्रज्वल। अच्छा, सर ये एक बार बात बोल रहा हूँ मैं ओवरशूट और कि देखो। अंडर। हेलो सर। हाँ ऋषि। हेलो सर, एक बार ओवरशूट और अंडरशूट हाँ क्या था, बोलो एक बार ऋषि। और बता दीजिए तो। सर ओवरशूट और हाँ, वो तो अंडरशूट। अभी कवर करूंगा मैं। हाँ हाँ, वो मैं अभी कवर करूंगा, अभी आ रहा हूँ उस पर। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि हम्म, चलो मैं दूसरे डिवाइस से लॉगिन कर लेता हूँ, ताकि तुम लोग बीच में बात करो तो मेरे को नाम दिख जाए। Eight। ओ भाई, क्यों कनेक्ट नहीं कर रहा? अच्छी नहीं। बढ़िया। ठीक है, देखो ऐसा है कि कुछ लोग अभी भी जीमेल वाली आईडी से लॉगिन कर रहे हैं। तो पहली बात तो एसिटाई वाली आईडी से लॉगिन करो, ताकि तुम लोग को वेट ना करना पड़े। ठीक है, अभी एक दो दिन चलता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप ब्रांच चेंज वाले हो, आपने कल अपनी ईमेल आईडी इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं कराई है स्मृति मैम के पास, तो आज की डेट में उसको अपडेट करा लो। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास नीचे एकेडमिक से इन्फॉर्मेशन आने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, तो उसका वेट ना करो, अपडेट खुद से करा लो। ठीक है, जो दूसरी ब्रांच गए हैं वो तो ठीक है, कोई इशू नहीं, पर जो लोग नए आए हैं वो अभी हम इन्फॉर्मेशन अपडेट करा लो टीजी के पास। ठीक है, ओके। सो आ जाते हैं हम हमारे अंडर इशू पे। कॉमेंट्स की बात करनी थी, तो कल हम आइडियल से स्टार्ट हुए थे, आइडियल पल से। तो उसमें हमारे पास टी ऑन, टी ऑफ और टी डब्ल्यू आए थे, और ड्यूटी साइकिल। ठीक है, 4 पैरामीटर आए थे। देन हम प्रैक्टिकल पल्स पे बढ़े थे, तो हमारे पास प्रोपोगेशन डिले के पैरामीटर्स थे, टी पी एल एच, टी एच एल, और राइज टाइम और फॉल टाइम था। ठीक है, यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, किसी को प्रोपोगेशन डिले और राइज फॉल टाइम जो है उसके बीच में किसी कोई कंफ्यूजन है या नहीं समझ में आया? अभी बोलो। हम्म। सर एक बार डिफरेंस बता दीजिए, वो थोड़ा सा रिकॉल हो सर एक बार जाएगा। ड्यूटी साइकिल दिखाइए। ओके, देखो, अ, जब हम प्रोपोगेशन डिले की बात कर रहे हैं, चाहे कोई सी भी हो, किसी भी डायरेक्शन की हो, अपन बात करते हैं ट्रांजिशन कब हुआ। ठीक है, 0 से 1 या 1 से लो, ट्रांजिशन कब हुआ ना? और राइज या फॉल टाइम में अपन बात करते हैं ट्रांजिशन होना कब स्टार्ट हुआ। ओके, जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा मतलब ये है कि
ठीक है, मैं एक ही डायरेक्शन ले रहा हूँ, इस साइड का नहीं बना रहा। देखो ये था मेरा मिड पॉइंट, और ए बी और सी, ये 3 पॉइंट थे। ये था मेरा लेवल 0, ये था मेरा लेवल 1, और ये था मेरा थ्रेशोल्ड पॉइंट। ठीक है, जिसको मैं बोला था वी 50%। ठीक है, थ्रेशोल्ड पॉइंट था। देखो क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, जब तक मैं इस एक्सेस पे था वैल्यू मेरी डेफिनेट 0 थी। ठीक है, इस पॉइंट तक। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच क्या हो रहा है, जो मेरी इनपुट वैल्यू रही होगी वो कैसी रही होगी, 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 और 0.5 ऐसी कुछ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, मेरी वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मेरी वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। अब वो 0 पे आ रही है, 1 पे जा रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारी वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है। मतलब जो वेव है वो हमारी राइज होने लगी है। ठीक है, इसलिए जो राइज टाइम है वो हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम ए टू जहां तक राइज हो रही है, जो क्या पॉइंट है, सी। ठीक है, इस पॉइंट तक ए टू सी, ये हमारा क्या रहेगा, राइज टाइम। ठीक है, अब स्टार्ट होना तो शुरू हो रही थी, पर जब तक इनपुट इस रेंज में है ए टू बी में, हम उस इनपुट को क्या कंसीडर कर रहे हैं, प्रज्वल? यस सर। हाँ, जब तक इनपुट इस रेंज में है तब तक हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, इनपुट को सर वो 0 है। 0। ठीक है, तो जब तक वैल्यू 0 से 1 कन्वर्ट नहीं हुई है, ठीक है, 0 यस से सर। 1 में कन्वर्ट कब होगी, जैसे हम बी पॉइंट को क्रॉस कर जाएंगे, इस एरिया में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक? तो जैसे हम बी से क्रॉस हुए हमारी वैल्यू 0 से 1 में कन्वर्ट होने लगी। तो इस ड्यूरेशन को हम बोल देते हैं प्रोपोगेशन डिले फ्रॉम लो टू हाई। ठीक है, इसलिए बस इतना डिफरेंस है। यहाँ से हमारी वेव राइज होना स्टार्ट हुई है, यहाँ तक राइज हो रही है, इसलिए ये राइज टाइम है, और यहाँ के बाद से हमारी वैल्यू कन्वर्ट हुई है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया प्रोपोगेशन डिले। ये डिफरेंस है बस, दोनों में वैल्यू राइज ही हो रही है, फॉल होगी, पर बात ये कि उस वैल्यू के साथ हो क्या रहा है, इनपुट वैल्यू के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो अगर राइज और ये राइज टाइम, फॉल टाइम, ये सब अगर क्लियर नहीं हो पाए तो आगे का जब हम सर्किट एनालिसिस पार्ट पे पहुंचेंगे सब्जेक्ट में, ठीक है, जो बहुत कम है वैसे एनालिसिस, पूरे सब्जेक्ट का दिखाया है तो इतना सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं होता, पर प्रॉब्लम आएगी, और आगे के सब्जेक्टों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरे सब्जेक्टों में भी। तो ये क्लियर है इतना सा कंसेप्ट, व्हाट इज राइज टाइम और व्हाट इज प्रोपोगेशन डिले, लो टू हाई, ये क्लियर है? सर बी पॉइंट पर क्या वैल्यू होगी? बी पॉइंट पे हम डिसाइड करके रखते हैं, हमने डिसाइड किया कि जब तक 0.5 है जब तक उसको नीचे लेके आ जाओ 0 पे। तो जब तक ए से लेके बी तक है वो नीचे 0 आता रहेगा, जैसे बी से क्रॉस होगा मतलब कि 0.51 हो जाएगा, वो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ओके है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब मैं अपन नॉइस की बात कर रहे थे। ठीक है, और पैरामीटर्स अपने पास ये ओवरशूट, अंडरशूट, ठीक है, बेस लाइन, V10, 50, 90। तो ये सब किस सिनारियो में आ रहे थे, जब अपन नॉइस को कंसीडर करना अपन ने स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे कलर में ये कलर क्लियरली विजिबल है, येलो। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पे क्रिएट क्या कर रहा हूँ, आपका बेस लाइन।
ठीक है। बेसलाइन क्या होता है? बेसलाइन इज ए रेफरेंस जहां से आप सारे मेजरमेंट करते हो। ठीक, तो जैसे इसको मैं बेसलाइन ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी बेसलाइन हो गई। मतलब कौन सी? ये वाला पार्ट। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई? बेसलाइन। अब जितने भी मेजरमेंट है मैं क्या करूंगा? सब इसी से मेजर करूंगा। ठीक है, अब पहले अपन इनको मार्क करें। जैसे अपने पास क्या था? टी ऑन था, ठीक है, टी राइस था। ठीक, तो मैं सिर्फ टी ऑन टी ऑफ की बात करूं तो देखो, टी ऑन कहां से कहां तक हो रहा है? क्या लेना था? ट्रांजिशन वाले से लेना था हमें, है ना? तो ये भी 50%, और कहां पे आ रहा है? ये मेरा क्या हो गया? पीरियड टी ऑन का। ठीक है, ओके। अब बात थी किसकी? ओवरशूट और अंडरशूट। ठीक है, देखो, ये तो मेरे पास बेस लाइन थी, ऐसी मेरे पास एक टॉप लाइन भी रही होगी। ये लेवल 0 था, लेवल 1 की भी रही होगी, है ना? तो मान लो वो ये लाइन थी, ये मेरे पास लेवल 1 की लाइन है। तो अब इस फिगर में देखो, लेवल 1 के ऊपर जितना एरिया जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये क्या कहलाएंगे? आपके ओवरशूट, जो कि आपकी परमिसिबल लिमिट से ज्यादा चले गए, ओवर हो गए। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? ओवरशूट। ऐसे ही बेस लाइन के जो नीचे रहेगा, बेस लाइन हमारी ये होनी थी, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है तब पूरा ये, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? अंडरशूट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? अंडरशूट हो गया। ओके, यहां तक ओके है आपको सबको? ओवरशूट सर अंडरशूट ओके? हाँ, सर वो सॉरी सर, मेरा शायद नेटवर्क इशू था सर, एक बार बस विजिट करेंगे क्विकली सर प्लीज। हाँ, देखो, ये लेवल 0 की लाइन फ्लैट वाली, एक लेवल 1 की लाइन, जो अपन इस पल से कंपेयर करो तो, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये और ये। तो अब बेस लाइन से जो नीचे चले जाए उसको क्या बोल दोगे तुम? अंडरशूट। और जो लेवल 1 से ऊपर चले जाए उसको बोल दोगे ओवरशूट। बस यही है ओवरशूट और अंडरशूट अभी। ओके सर। ठीक है, अब फिर क्या होता है? ये सब दोनों किस कारण आ रहे थे? नॉइस के कारण। ठीक है, पर नॉइस का इम्पैक्ट सिर्फ ओवरशूट पे नहीं है या सिर्फ अंडरशूट पे नहीं है। ठीक है, अगर आप ये रीजन देखो, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ग्रीन कलर से मैं शेड कर रहा हूं, ऐसे ही मैं अगर इसको भी शेड करूं तो यहाँ पे भी देखो इन दोनों रीजन्स में, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन रहता है, ये 0 से जो नीचे था उसको तो मैंने अंडरशूट बोल दिया, ठीक है, पर जो ये ऊपर का पोर्शन था, ठीक है, इस वाले ग्राफ पे देखो, जो ये पोर्शन है बेस लाइन से ऊपर का, इसको मैं दोबारा बना रहा हूं, ये मेरी बेस लाइन और ये जो गया है, ठीक है, थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके बनाया है मैंने हल्का सा। अब इसको क्या बोलूं मैं? अंडरशूट और ओवरशूट तो उस लेवल पे हो गए, ठीक है, और जैसी ऐसे ही जो इस रीजन में जो ये हो रहा था, ये वाला जो है सिग्नल, इसको मैं क्या बोलूं? इसको मैं अपने डिजाइन में कैसे इनकॉर्पोरेट करूं? ठीक, तो इसके लिए मैंने क्या टर्मिनोलॉजी बना ली? मैंने टर्मिनोलॉजी बना ली बी 10% और बी 90%। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था मेरे पास, ये वाला जो टाइम था, ये वोल्टेज जो लेवल था, दोनों साइड से मैंने 10-10% कंसीडर कर लिया कि इसमें नॉइजी इम्पैक्ट है। ठीक है, तो
10% मैंने इधर से हटा दिया और 10% मैंने इधर से हटा दिया, ठीक है। ये 10% मैंने इधर से हटा दिया। तो अब मेरे पास वेव कैसी बचेगी जब मैं इसको हटा दूंगा तो 10% को, ठीक है। इस 10% को दोनों साइड से मैंने हटा दिया, वेव कैसी बची, प्लेन, देन समवॉट, ऐसी। तो देखो ये जो ओवरशूट थे इसका इम्पैक्ट मैंने हटा दिया एनालिसिस में से मेरे। ये जो नॉइजी इम्पैक्ट था इधर से 10% हटा गया, ये कंसिडर कर लिए 10% तो नॉइज है ही, तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे, उसका मैं एनालिसिस करना ही नहीं है। हमारा मेन सिग्नल कहाँ से था, V10 से लेके V90 के बीच। अब हमारा सिग्नल कैसा हो गया, कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये मेरा थोड़ा ज्यादा ऐसा दिखने लगा है सिग्नल, इसके जैसा थोड़ा ज्यादा दिखने लगा, तो V10 और V90 का ये सिग्निफिकेंस है। जो नॉइजी रीजन है हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं हमारे एनालिसिस में से, ठीक है। हम इस V10 और V90 को हमारे डिजाइन में लेने का हमारे एनालिसिस के ऊपर कैसे इम्पैक्ट होगा, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे ऊपर, कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ना, सिर्फ इतना सा इम्पैक्ट है कि जैसे टी ऑन टी राइज मैं यहां से ले रहा था, ठीक है, फ्रॉम बेस लाइन टू टॉप लाइन। अब मैं उसकी बजाय जो इम्पैक्ट है वो 10 से लेके 90 के बीच का स्टडी करूंगा मैं, ठीक है। अब मैं इस 10% को एज ए रेफरेंस पॉइंट मान के सारे कैलकुलेशन करूंगा और इसको भी 90 को मान के, ठीक है। सिर्फ इतना ही इम्पैक्ट है इसका। पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं इस वेव के ऊपर अगर आइडियली बना रहा हूँ मैं इन पॉइंट्स को रेफरेंस ले रहा था, ठीक है। और अब मैं किन पॉइंट्स को रेफरेंस ले रहा हूँ, इन पॉइंट्स को, ठीक है। रीजन क्योंकि हमने कंसिडर कर लिया कि भाई इस 10% जोन में हमारा एरर है, देयर इज सम एरर। अब वो एनवायरमेंटल नॉइज से हो, इंटरनल नॉइज से हो, चाहे किसी भी टाइप से हो, पर वहां पे एरर है, तो हमने उतना ऊपर का छोड़ दिया, उतना नीचे का छोड़ दिया, उस हिसाब से हमने हमारी मेंटेन कर लिया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आया, जिसको नहीं आया अभी पूछो, आराम से पूछो। सर ये तो आइडिया, सर ये प्रैक्टिकल है सर, मोस्ट ऑफ द चांस सर प्रैक्टिकल ज्यादा यूजुअल होता है कि आइडियल, देखो मतलब जो भी हमें डिवाइस यूज करते हैं उसमें जनरली प्रैक्टिक। देखो जनरली डिजाइन प्रोसेस, जब भी आप कोई भी चीजें डिजाइन करते हो, कोई भी सर्किटरी डिजाइन करोगे तो आपके पास स्पेसिफिकेशन अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और वो स्पेसिफिकेशन जनरली अगर आप कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो वो कंज्यूमर से आपको लेना रहता है स्पेसिफिकेशन। कुछ स्पेसिफिकेशन आप एज ए डेवलपर फिक्स कर लेते हो, ठीक है, तो वो तो चीज़ फिक्स हो गई। अब नेक्स्ट बार जब आप एक्चुअल डिजाइनिंग पे आते हो तो सबसे पहले आप लेते हो सारी आइडियल कंडीशंस, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को एक मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस बनाना है, जिसको कि तुम लोग आजकल सिर्फ मोबाइल वर्ड से रिप्रेजेंट कर देते हो सपोज, ठीक है। दोनों चीजों में डिफरेंस है, ये अपनी लैंग हो गया, स्लैंग हो गया है, मोबाइल कहाँ है, ठीक है। बेसिकली वो है क्या, मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो जब मैं पहली बार कोई डिवाइस बना रहा होगा, उसके दिमाग में क्या आइडिया रहा होगा, उसको क्या फीचर देना था, उसमें फंक्शनलिटी का क्या फीचर होगा, एक जगह बैठ के कहीं भी कम्युनिकेशन कर सके सर। मतलब वाइल मूविंग, वो वाइल मूवमेंट कहीं भी कम्युनिकेशन कर सके। और कैसा कम्युनिकेशन, टॉक, ठीक है, कहीं भी वो बातचीत कर सके, बायलेटरल। चलो बायलेटरल उसका कम्युनिकेशन हो जाए। पर विद टाइम
ड्यू टू सर्टेन रीजंस अब इसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस बढ़ती गई, ठीक है। अब उसमें आपके एसएमएस भी आ गया, ठीक है, उसमें आपके एमएमएस भी आ गया, मल्टीमीडिया सर्विस, ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस हो गई, मल्टीमीडिया सर्विस हो गई। देन आपके उसमें डेटा सर्विस आ गई, ठीक है, डेटा पैकेट्स उसको ट्रांसफर करने हैं, इंटरनेट मतलब, ठीक है। इंटरनेट के डिफरेंट मॉडल आ गए, भाई पहले 2G था, 3G आया, 4G आया, वोल्टी आया, और शायद जल्दी 5G भी इंडिया में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए, डिवाइस आने लगे। तो ये सब पे डिफरेंट चीज़ें हो गई। तो अगर वो ये कंसिडरेशन नहीं रखता, ठीक है, वो कंसिडरेशन नहीं रखता, तो इन चीज़ों का जो इम्पैक्ट है उसको कहाँ से करेगा, कहाँ से उन चीज़ों को इंक्लूड करेगा डिज़ाइन में। मतलब ये डिज़ाइन चीज़ों का इंक्लूजन इस पर डिपेंड नहीं करता, पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर वो मार्जिन नहीं रखेगा कुछ अपने पास, तो एक्स्ट्रा चीज़ें कहाँ से इनकॉर्पोरेट करेगा, ठीक है। तो इनिशियल डिज़ाइन जो पहला प्रोटोटाइप वो बना रहा होगा, वो तो उसने इसी के लिए बनाया, इंटेंडेड, मतलब कि आइडियल कंडीशंस लेके। बट जब उसने उसका वेरिफिकेशन किया, उसकी टेस्टिंग करी डिवाइस की, उसको मार्केट में फीडबैक के लिए डिप्लॉय किया, ठीक है, कुछ कुछ उसके फीडबैक्स आए, उसने डिज़ाइन को इम्प्रूव किया, ठीक है। तो जो इम्प्रूव की जो प्रोसीजर है, फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल सिनारियोज आने लगते हैं, ठीक। तो जब भी आप किसी भी डिवाइस की डिज़ाइन करते हो, तो स्टार्टिंग तो आपकी आइडियल से ही होती है, बट विद टाइम धीरे धीरे उसमें प्रैक्टिकल सिनारियोज इंक्लूड होने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं मोर एक और थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं इस चीज़ का। आपकी जो रेडियो डिवाइस है, या टू बी स्पेसिफिक एफएम रेडियो डिवाइसेस हैं, ठीक है, किस किसने एक मैनुअल रेडियो डिवाइस ऑपरेट किया है या किसने नहीं किया है? सर मैनुअल तो देखिए उसमें मैंने सिग्नल को, मैनुअल सर मतलब, सिग्नल, मैनुअल मतलब वो वाला जो ये जिसपे यस सर, डायल लगा घुमाने रहता है। वाला। हाँ, यस सर, किया यस है। सर, यस सर। मेजोरिटी सबने किया होगा, यस सर। एक आधी कोई यस होगा सर। जिसने शायद कभी ऑपरेट नहीं किया हो खुद से। इंडिया की जनता है, ठीक है। तो इसमें जिसने भी ऑपरेट किया है उसने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, हमें पता है जैसे विदिशा का स्टेशन 90.8 पे आना है, पर क्योंकि डायल की सेटिंग हम कर रहे हैं, एग्जैक्ट तो करते नहीं है, तो वो कहीं 90.85 पे रहा होगा, तब भी आपको कुछ कुछ वॉइस आने लगेगी, पर हम जो बोलते हैं हिंदी में मच्छर आ जाते हैं, ठीक है, जो डिस्टरबेंस आता है, ठीक है, यही बोलते हैं यार, नॉइज नहीं है, डिस्टरबेंस आ रहा है, मच्छर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह भी वो सिग्नल कुछ कुछ अवेलेबल हो रहा है। तो ये वही जोन है, ये जो गैप है 0.05 का, ये वही जोन है, अंडर शूट या ओवर शूट वाला, या 10% 90% मार्जिन वाला, ये वही है। तो डिवाइस तो डिजाइन हुआ है इसके लिए 90.8 के लिए, पर उसको वो मार्जिन रखनी पड़ेगी ताकि 90.85 पे भी कुछ कुछ अवेलेबल हो जाए डिवाइस। अगर आप परफेक्ट ट्यूनिंग कर सकते हो, परफेक्ट ट्यूनिंग कर लो, नहीं तो यहाँ पे भी अवेलेबल है। अगर वो ये मार्जिन नहीं रखता, तो फिर आप घंटों लगे रहो बिल्कुल एग्जैक्ट 90.8 पे उसको पटकने के लिए, ठीक है? और जैसे ही फ्रीक्वेंसी फिक्स करोगे, तो जो आपकी मोबिलिटी वाला फैक्टर है, ठीक है, ये भी चले जाएगा। यस सर। ये भी आपका फैक्टर चले जाएगा, क्यों? क्योंकि फिर जब एनालॉग कम्युनिकेशन वगैरह पढ़ोगे, उसमें पढ़ोगे तुम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कितनी फ्रीक्वेंसी पे कितना डिस्टेंस एक वेव ट्रेवल कर रही है, उसका कितना पावर होता है, ठीक है। सीएमसी वगैरह पढ़ोगे, उसमें देखोगे सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन में कि किसी के स्ट्रक्चर के अंदर हो, उसका रेडिएशन पैटर्न, एंटीना वगैरह के जो सब्जेक्ट आएंगे आगे, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में ये पॉइंट को आगे ध्यान रखना, जब आए तब देखना, तुम्हें पता चलेगा कि एक जैसे लोहे के बॉक्स के अंदर मोबाइल को रख दो, नेटवर्क चले जाता है, ठीक है, ब्लॉकेज हो जाता है पूरा नेटवर्क, पूरी फ्रिक्वेंसी चली जाती हैं। बिल्डिंग के अंदर रहो, बिल्डिंग के बाहर रहो, घर के अंदर नेटवर्क नहीं आता, घर के बाहर आता है, तो बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं। तो अगर ये ऐसी मार्जिन नहीं रखी जाएगी नॉइस टॉलरेंस की, तो आपकी जो मोबिलिटी वाला पार्ट है वो वैसे ही चला जाएगा।
तो नॉइस की ये इंपॉर्टेंस है, नॉइस को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, ये चीज थी। अब बेसिक क्लासेस में से, बेसिक कंसेप्ट में से एक आखिरी कंसेप्ट और है। सर हाँ चिन्मयी बोलो। सर ये मार्जिन रखने का मतलब जैसे अपन ने जीरो, अगर ऐसे वैल्यू 0.5 से कम आ रही है तो हमने उसको जीरो कंसीडर कर लिया, हम्म, या 0.5 से ज्यादा है तो 1 ले लिया। तो सर मार्जिन रखने का मतलब ही मतलब वो ऐसी वैल्यूज को होल नंबर में मतलब 0 या 1 में कन्वर्ट करके नहीं, अपने लिए हाँ, सिग्नल देगा। वो हम उसको 0 1 में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं अभी तक। मैं अब उसी चीज पे आ रहा हूँ। मेरे को पता था कंफ्यूजन आएगा कि हम उसको 0 1 पे नहीं ला रहे हैं, हम उसको लेवल 0 और लेवल 1 पे ला रहे हैं। देयर इज ए वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन टर्मिनोलॉजीज, दैट इज योर लेवल 0 एंड 0। ये दोनों वेरी डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। अभी तक मैं सिर्फ सर 0 1 इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं उसको डिफरेंशिएट अब करूंगा जाके। बोलो। ये मोबिलिटी चेंज कैसे हो जाएगी, ये समझ में नहीं आया। मतलब मोबिलिटी से फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे हो जाएगी? यस सर। ये देखो सर चलो। हाँ, सर आपने वो जो 0.5 वाला मार्जिन बताया वो अंडरशूट और ओवरशूट का एग्जांपल था, तो जो वो V10 और V90 हम नेग्लेक्ट करते हैं फॉर मेकिंग इट अ प्रैक्टिकल, तो सर वो किस चीज के बारे में है सर? वो भी नॉइस के, देखो बता रहा हूँ मैं, एक बार फिर से बता रहा हूँ। V90 देखो, जैसे ये मेरी कोई वेव फॉर्म है, ठीक है। ये मेरी कोई वेव फॉर्म है, ठीक है? अब इसमें हम बेस लाइन बनाता हूँ सबसे पहले। तो ये बनाई मैंने इसकी, ये कहाँ गया है, ये क्या हुआ? ठीक है, ये मेरी वेव है, ठीक है। अब मैं इस पर बेस लाइन बना रहा हूँ रेड कलर से। दोनों बेस लाइन हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा था, ये जो नॉइस का इम्पैक्ट था पूरा नॉइसी इम्पैक्ट है ना, जितने भी हमें कर्वेचर अप डाउन मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट था ये वाला और ये वाला, ये तो मैंने निकाल दिए ओवरशूट में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये जो पॉइंट था ये मैंने निकाल दिया अंडरशूट में, ठीक है। अब मैं इस वेव को अगर बनाऊं तो वेव कैसी दिखेगी, कुछ ऐसी। ठीक है, ऐसी कुछ दिखेगी वेव, है ना। ये जो मैंने फ्लैट कर दिए सब एरिया। और अब बेसलाइन के साथ क्या हो रहा है, जो हमारी बेसलाइंस हैं, ठीक है। तो अब ये विद इन आपके 0 और 1 के अंदर तो आ गया, और अभी भी इसमें ये वेरिएशंस बचे हुए हैं। ये जो वेरिएशन है अभी भी बचे, ये लाइनें फ्लैट नहीं हुई है। तो इनका कंसिडरेशन कैसे लें? तो इनका कंसिडरेशन लेने के लिए ऊपर की साइड जैसे ओवरशूट था, ऐसे ही मैंने इस रीजन को 90% से डिनोट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जहाँ अंडरशूट था मैंने इस रीजन को 10% से डिनोट कर लिया। बेसिक कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस ये है कि हम एक नॉइज का इम्पैक्ट कम करने और काइंड ऑफ लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे सर्किट में हम जो भी इनपुट पावर है उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन में से 20% हम लॉस कर दे रहे हैं, एज्यूमिंग कि जो भी इंफॉर्मेशन है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वो हमारी मेन 80% पावर में बची रह जाएगी, ठीक है। बस इतना ही कंसेप्ट है। वैसे जब ये इस पे आओगे तुम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन में, उसमें चीज बहुत अच्छे से कवर होती है, ठीक है। बस अब इतना समझ लो कि 10% 90% कुछ है, ये ओवरशूट अंडरशूट है, ग्राफिकली इसको समझ के रखो भी। इससे ज़्यादा तुम्हें सब्जेक्ट में इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम देना नहीं चाह रहा हूँ।
आज मेरे को एक चीज़ और कवर करनी है ताकि फिर अगले क्लास में मैं मेन टॉपिक्स पे आ पाऊँ। कल से आज तक हम वो चीज़ें कवर कर रहे हैं जो मेरे को हमेशा फील होता है कि हर बैच के साथ कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं चीज़ों पर आ गया कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं कहीं मेंशन कर दूँ तो, इसलिए मैं इन चीज़ों पर टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ। सर ये सिग्नल लॉसेस बोल सकते हैं इसको। हाँ, सिग्नल लॉस, ये हम सिग्नल लॉस हम एक सिग्नल लॉस होता है जो अपने आप हो जाता है, ये हम इंटेंशन वाइज कर रहे हैं, ये हमारा इंटेंशन है कि इसको लॉस कर दो, ठीक है, ओ इसको लॉस कर दो। और ये लॉस हम क्यों कर रहे हैं, अगर मैं बताना चाहूँ तो एक चीज़ और बताता हूँ शॉर्ट में। जैसे कि मेरे पास मेन पल्स क्या थी, ये थी मेन पल्स, है ना, आइडियली नॉइस फ्री, ठीक है। अब जो नॉइस आई है वो कुछ इस टाइप की आएगी, एनवायरमेंटल नॉइस, ऐसी कुछ आई मान लो। जब मैं इन दोनों को ओवरलैप कर दूंगा, ठीक है, तो वो फिर मेरा कर्व ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ कर्व बन जाएगा। ये मेरा मेन सिग्नल था, ये नॉइस थी, ये नॉइजी सिग्नल हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्योंकि हमें इस सिग्नल का ये मेन एनालिसिस करना था, तो इसलिए हमने इसको ये पोर्शन उड़ा दिया, इधर से ये पोर्शन उड़ा दिए, ठीक है? ये किया हमने, बस और कुछ नहीं। हमने कोशिश करी है एज्यूम करके ये हमारा नॉइज का शेप है, क्योंकि जो नॉइज आ रही है वो तो हमें पता नहीं कैसी आ रही है, किस स्ट्रक्चर में आ रही है, हमें तो एम्बेडेड ही मिलेगी नॉइज, हमें तो एम्बेडेड ही मिलेगी सिग्नल के साथ। हमें ऐसा नहीं है कि जैसे मैं कुछ पीछे से बोल रहा हूँ और मान लो मेरे फैन की आवाज़ आ रही है, तो आपको नहीं पता कौन सी फ्रीक्वेंसी वैल्यू मेरी है और कौन सी फैन की है, दोनों एक साथ सुनाई देंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाइज। तो आपका माइंड है वो एनालाइज कर सकता है कि फैन की हवा आ रही है, फैन की आवाज़ आ रही है, और फैन की आवाज़ कैसे रिड्यूस करोगे कि मेरी आवाज़ क्लियर हो जाए। तो एक बेस लाइन हमने एज्यूम कर ली, इतनी वॉल्यूम कट कर दो, ठीक है, तो अब मेरे को क्लियर आवाज़ आएगी, ठीक है। समझ जाओगे, इसमें एनालॉग कम्युनिकेशन में अच्छे से डिस्कस होगा ये चीज़। वहाँ पे पूरा तुम्हें एक चैप्टर का पूरा एक पोर्शन मिलेगा इस चीज़ को डेडिकेटेड, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे टर्म्स आएंगे, VSB, DSB आएगा, ठीक है, और सिंगल साइड बैंड कम्युनिकेशन, मतलब बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं नॉइज़ के ऊपर, ठीक है। डिफरेंट टाइप की गॉसियन नॉइज़, वाइट नॉइज़, ठीक है, और पी नॉइज़ और लैम्डा नॉइज़, दुनिया भर की हैं, ठीक है, बहुत चीज़ें आएंगी। सर आपका मतलब ये है क्या, हमेशा सिग्नल पर्टिकुलर सही नहीं होता, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो डिवाइस को इस टाइप से डिज़ाइन किया जाता है क्या वो जो प्रॉब्लम्स है उसको भी फाइंड करके क्लियरेंस दे। करेक्ट, 90% करेक्ट हमारा एजम्पशन, ठीक है। थैंक यू सर। सिर्फ इसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूँगा, डिवाइस हम ऐसा क्रिएट नहीं करते कि जो नॉइस को करेक्ट करके ले, हम ये ज्यूम कर लेते हैं चाहे कुछ भी सिग्नल हो उसमें नॉइस है, तो हम उतने को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नॉइस को करेक्ट करने के लिए चाहिए आपको एक और नॉइस इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अब उस पर मत ले जाओ मेरे को इतनी डिटेल पे, ठीक है। होता क्या है, ये नॉइजी सिग्नल आया, तुमने एक और नॉइजी सिग्नल अपना बनाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर एक सिग्नल बना लिया। तो यहाँ पे एजम्पशन ये था कि नॉइजी सिग्नल है, ये नेगेटिव नॉइज है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो तुम्हें फ्री सिग्नल, नॉइज फ्री सिग्नल मिल जाएगा। बहुत डिटेल्स हैं यहाँ पर, छोड़ो उसको, बुक्स से, और तुम लोग वहाँ क्या पढ़ोगे नहीं पता, ठीक है, बहुत डिटेल्स हैं। तो अभी तक जितनी कहानी हुई ठीक ठाक है, यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन? सर वो मोबाइलिटी वाला आपने बताए थे, वो उतना समझ में नहीं आया था। बस उसके अंदर समझ लो कि जो भी फ्रिक्वेंसी रेंज है वो और आपकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। वो जब आओगे तुम कम्युनिकेशन वाले सब्जेक्ट्स में आओगे, डिजिटल कम्युनिकेशन या एनालॉग कम्युनिकेशन या CMC या एंटीना वेंटीना, इनमें उनमें कवर हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को माइंड में रखते रहो, जब भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्लास हो वहाँ पे क्लियर कर लेना बेटर तरीके से, ठीक है। दैट पर्सन सर विल आप बी वो बेटर सुटेड टू क्लियर दैट डाउट। सॉरी सर आप वो 0 और लेवल 0 में डिफरेंस बता रहे थे, वो आप कंप्लीट नहीं कर। चलो अब आ जाते हैं अपन, ओके।
ठीक है, देखो जब मैं बोल रहा हूँ केवल 0 या 1, ठीक है, तो मेरा मतलब है 0 वोल्ट या 1 वोल्ट, ठीक है, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई है, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ लेवल 0 या लेवल 1, तो ये एक सिंबॉलिकल वैल्यू है, ये सिंबॉलिकल वैल्यू है। अब इस सिंबॉलिकल वैल्यू की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क पे रुको, ठीक है। अब इस रेंज पे आओ, अगर मैं बोल रहा हूँ कोई भी डिवाइस है जिसकी वर्किंग वोल्टेज रेंज है -5 वोल्ट टू +5 वोल्ट, इसका मतलब क्या होगा कि जब तक उसको इस वोल्टेज रेंज के बीच का कोई वोल्टेज मिलेगा वो आपका वर्किंग कंडीशन में रहेगा, आप उसकी वर्किंग ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो -5 वोल्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लो लेवल को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके हाई लेवल को उस पर्टिकुलर डिवाइस की वर्किंग रेंज में, ठीक है। इस लो लेवल को आप रिप्रेजेंट करते हो बोलने में L0, बोलने में L1, ठीक है, ओके, यहां तक ओके है अभी, ठीक है, यस सर। ओके। सो L1 हाई लेवल है और ये लो लेवल है। अब अपने डिजिटल सर्किट में क्या होता है, अपन बात करते हैं हमेशा बाइनरी में मैक्सिमम टाइम, ठीक है, बाइनरी बात करते हैं 0 और 1 के टर्म्स में। तो ये जो 0 और 1 हैं ये 0 वोल्ट या 1 वोल्ट नहीं है, इसमें चलो ये प्लस मैं म्यूट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है डिजिटल बाइनरी में ये हमारे 0 वोल्ट और 1 वोल्ट नहीं है। तो इस सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम जब भी बात करेंगे हम बात कर रहे होंगे लो लेवल और हाई लेवल की, 0 और 1 से, ठीक है, ओके। तो जब भी मैं 0 या 1 बोलूं तो उसका मतलब ये 0-1 वोल्ट नहीं है, ये 0 लेवल या हाई लेवल है, ठीक है। हमारे में सिर्फ 0 एग्जिस्ट करता है या 1 एग्जिस्ट करता है, बीच में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता हमारे में, जब तक हम किसी सर्किट का एनालॉग एनालिसिस ना करें, जब तक हम डिजिटल एनालिसिस कर रहे हैं वी हैव ओनली 0, वी हैव ओनली 1 एंड दूज आर आल्सो लेवल्स, हाई लेवल और लो लेवल, ये वोल्टेज नहीं है, ठीक है। ये वोल्टेज कब होते हैं, जब आप एनालॉग की स्टडी कर रहे होते हैं, अपन डिजिटल की स्टडी कर रहे हैं, डिजिटल में सिर्फ ये लेवल्स हैं 0 और 1, ठीक है, ओके है ये पॉइंट, यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। देन एक नेक्स्ट कंफ्यूजन आता है रेफरेंस पॉइंट और ग्राउंड पॉइंट में, ठीक है। तो रेफरेंस और ग्राउंड का क्या किस्सा है, रेफरेंस पॉइंट या ग्राउंड पॉइंट, ठीक है। जनरली ग्राउंड का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर देते हो 0 पोलैरिटी से, 0 वोल्टेज से, ठीक है। ये जो सिंबल है ये आप इसको रिप्रेजेंट कर देते हो इससे ग्राउंड को, ठीक है। ये क्या होता है 0 वोल्टेज, ठीक है। बट इन रियलिटी, ठीक है, इन रियलिटी दिस डजंट एग्जिस्ट इन अवर सर्किट्स, क्यों, क्योंकि आपने कभी भी देखा है मोबाइल को कभी हमेशा ग्राउंड से कनेक्टेड, सीपीयू को हमेशा ग्राउंड से कनेक्टेड, या कूलर है, किसी भी डिवाइस को आपने देखा कभी भी डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्टेड देखा है, नो नो सर। ठीक है। तो एक्चुअली एग्जिस्ट क्या करता है,
रेफरेंस, ठीक है, हम उसको बोलते ग्राउंड है, बट व्हाट इज ग्राउंड? दिस जीएनडी इज एक्चुअली रेफरेंस वोल्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बिल्कुल याद रखना हमेशा, ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज। ओके, अब जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कोई मेरा डिवाइस है -5 वोल्ट से +5 वोल्ट की रेंज में काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास रेफरेंस पॉइंट क्या है? इस एग्जांपल में मेरे पास रेफरेंस पॉइंट क्या रहा होगा? रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस वोल्टेज क्या रहा होगा? ये -5 +5 कैसे डिस्क्रिमिनेट हो रहा है? प्लस माइनस का साइन कहाँ से आ रहा है? एक्स एक्सिस पे क्या होता है? इस साइड पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, इस साइड नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, आती है कि नहीं? और बीच में कौन सा पॉइंट रहता है आपका? जीरो। बीच में जो जीरो पॉइंट है, जीरो वोल्टेज, वो आपका क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। अब इसमें आपके पास वोल्टेज रेंज क्या होगी? 5 वोल्ट माइनस मतलब कि 10 वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टेज रेंज क्या होगी आपके पास? 10 वोल्ट। ओके, अब इस एग्जांपल में लेवल 0 और लेवल 1 ये क्या होंगे? -5 वोल्ट टू +5 वोल्ट। लेवल 0 क्या होगा? -5 वोल्ट। जो लोअर पोटेंशियल है, ठीक है, -5 वोल्ट और +5 5 वोल्ट। वोल्ट। ये क्लियर है चीजें, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट को अब मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं, ठीक है। ठीक? अब मैं बोल रहा हूं कि कोई डिवाइस है, ठीक है, वो डिवाइस की वर्किंग रेंज है 3 वोल्ट टू 5 वोल्ट। 3 वोल्ट टू 5 वोल्ट है। अब इसमें मेरे पास रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? अभी तो बीच का ले लिया था मैंने। देखो दोनों क्या है? दोनों पॉजिटिव वोल्टेज है, एक ही साइड है। अभी भी क्या रहेगा? 0 वोल्ट ही आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। यहां तक ओके है? ये चीज समझ में आई? अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको रेफरेंस पॉइंट मिल रहा है सपोज 3 वोल्ट का, ठीक है, 3 वोल्ट इज योर रेफरेंस पॉइंट। आपके पास, चलो छोड़ो ये चीज की जरूरत नहीं है। सर हाँ, सर 3 और 5 दोनों का रेफरेंस पॉइंट 0 कैसे होगा? क्योंकि देखो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, +3 और +5, ठीक है। यस सर, और -5 और +5 का भी 0 ही हो रहा है। क्योंकि माइनस किसके रेस्पेक्ट में जाएगा? 0 के रेस्पेक्ट में। प्लस किसके रेस्पेक्ट में जाएगा? अगेन 0 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो किसके रेस्पेक्ट में जा रहा है? सर तो ऐसे हर केस में 0 ही रहेगा क्या रेफरेंस पॉइंट? हाँ, हर समझ केस में में नहीं आया। 0, हर केस में 0 कैसे रहेगा, ठीक है। तो मैं उस क्वेश्चन का आके जवाब देता हूँ, एक सेकंड को थोड़ा सा। देखो 1 मिनट का ब्रेक दो, मैं जस्ट 1 मिनट बैक आ रहा हूँ, ठीक है। कॉल आया था, मैं 1 सेकंड वापस आ रहा हूँ। कोई इशू तो नहीं? नो सर। नो सर। आई विल बैक इन मिनट। ओके।
थैंक यू फॉर वेटिंग। ठीक है, तो हैं सब लोग हैं? यस सर। ओके, देखो ये रेफरेंस पॉइंट अभी तक तो ठीक था। अब ये रेफरेंस पॉइंट की एक्चुअली अहमियत क्या है, देखो अब एक सिनारियो ले रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ रेफरेंस वोल्टेज है आपके पास 5 वोल्ट, ओके, योर रेफरेंस इज 5 वोल्ट और rather से +5 वोल्ट, ठीक है, इतना पॉइंट ओके है। देन योर सर्किट इज वर्किंग एट, सर्किट की जो वोल्टेज रेंजेस हैं वो है -5 वोल्ट टू 3 वोल्ट, ठीक है, आपका रेफरेंस वोल्टेज है 5 वोल्ट और सर्किट की रेंज है -5 टू 3 वोल्ट। देन माय क्वेश्चन इज व्हाट इज actual voltage values? What is actual voltage value that circuit is working on? अब इसका मेरे को कोई समझाएगा थोड़ा सा, कोई कुछ अपना बताना चाहेगा एजम्पशन? क्वेश्चन था given reference voltage is 5 volt and circuit is operating at -5 to 3 volt, then what are the actual voltage values applied to the circuit? तो 3 वोल्ट रेंज बताओ एक्चुअल अप्लाइड वोल्टेज की। So actual applied is -5 +5 to t +5, मतलब कि 0 to 8 वोल्ट। ये एक्चुअल वोल्टेज है जो आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, सर्किट पे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने रेफरेंस पॉइंट 5 वोल्ट लेकर रखा है, आपने जो ग्राउंड है वो आपने +5 वोल्ट पे सेट किया है। तो जब आप 0 दोगे इनपुट पे तो किसकी तरह ट्रीट होगा? -5 वोल्ट की तरह, ठीक है, और जो 8 वोल्ट दोगे वो उसकी तरह ट्रीट होगा 3 वोल्ट की तरह, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में क्या हो रहा था कि रेफरेंस पॉइंट 0 वोल्ट पे था और वर्किंग रेंज -5 टू +5 थी, तो एक्चुअल वोल्टेज क्या हुआ? -5 + 0 टू +5 + 0, मतलब -5 टू +5, ठीक है, ओके। ये चीज समझ में आई? ये रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस वोल्टेज का क्या सिग्निफिकेंस है? सर इसमें और लेवल 0 और लेवल 1 कौन कौन से होंगे? हाँ, लेवल 0 लेवल 1 कौन कौन से होंगे? अभी तक जो कन्वेंशनली अपन पढ़ते आए हैं, अपन जनरली पढ़ते आए जो हायर पोटेंशियल है वो लेवल 1 रहेगा, ये लेवल 0 रहेगा, ठीक है, लेवल 1 लेवल 0, ठीक, कन्वेंशनली अपन ये पढ़ते आए। पर अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आके अब यहाँ पे भी कहानी फिर से पलट जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर कंसेप्ट आ जाता है आपका इसका पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक, ठीक है। पॉजिटिव, कन्वेंशनली स्पीकिंग अगर मैं लेवल 1 बोल रहा हूँ मतलब कि हाई लेवल, ठीक है, मैं उसको सिग्निफाई कैसे करता हूँ? ऑन, स्विच इज ऑन, ट्यूबलाइट जल रही है, L0 लो लेवल, मैं उसको बोलता हूँ स्विच इज ऑफ, ठीक है, ट्यूबलाइट बंद हो गई, ठीक है, L1 L0 यही बोलते हैं। तो ये जो कन्वेंशनल मेथड है ये एक्चुअली आपका है पॉजिटिव लॉजिक, ठीक है। नेगेटिव लॉजिक इसका जस्ट उल्टा रहता है। नेगेटिव लॉजिक में जो हाई लेवल है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है ऑफ को, और जो लो लेवल है वो रिप्रेजेंट करता है ऑन को, ठीक है। तो ये चीज होती कैसे?
ये चीज एक्चुअली होती कैसे है, ठीक है। तो जैसे ये मेरे पास 0 एक्सिस है, ठीक है, बेस लाइन है। तो जब मैं पॉजिटिव लॉजिक बना रहा हूँ मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरे पास था माइनस का 5 वोल्ट, ये था मेरे पास प्लस का 5 वोल्ट, ठीक है। जो बेस लाइन थी, ये 0 लाइन थी बेस लाइन, माइनस 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट। पर जब नेगेटिव लॉजिक बना रहा हूँ तब कैसा हो जाएगा वो, इस टाइप से, ठीक है। इसमें ये हो जाएगा मेरा प्लस 5 वोल्ट, ये हो जाएगा माइनस 5 वोल्ट, इस टाइप से। इसके अगर इस डिफरेंस को समझने के लिए मैं कोई सा प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर दूं तो तुमने डुअल स्विच का यूज किया है? यस सर। कोई एग्जांपल दो डुअल स्विच का। सर डुअल स्विच अपन बोल सकते हैं सर, सीडी की जो सीडी की लाइटिंग होती है ना, जो घर में अपन सीडी यूज करते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो डुअल स्विच का एग्जांपल है, पर बोल सकते हैं उसको। कि यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है ना, यस सर, टू वे स्विच। अपोजिंग कॉन्फ़िगरेशन में काम करते हैं। यस। तो होता यही है, एक पॉजिटिव लॉजिक पे काम कर रहा है, एक नेगेटिव लॉजिक पे काम कर रहा है। अगर आप इसको ऑन स्विच में ले गए और लाइट आपकी इसमें जल गई, लाइट आपकी क्या हो गई, ऑन, ठीक है। फिर अगर ये ऑन में बना रहेगा, पर अगर आप इसको ऑन में ले जाते हो फिर ऑन पॉइंट पे, तो लाइट आपकी क्या हो जाएगी, ऑफ। तो ये क्या है, ये नेगेटिव लॉजिक है, ठीक है। इस यही नेगेटिव लॉजिक यही है, ठीक है। हमारा सर्किट फंक्शन कहाँ पे करता है, जब हम उसको नेगेटिव साइड ले जाते हैं। जैसे हम उसको नेगेटिव साइड ले गए, सर्किट हमारा फंक्शन करेगा। मतलब इसको जब ऑफ कर दोगे इस स्विच को, तो ये क्या हो जाएगा, लाइट ऑन हो जाएगी। अगर इस सर्किट को ऑन करते हैं तो लाइट हमारी क्या हो रही थी, ऑफ, ठीक है। तो ये दोनों स्विच क्या हमेशा एक दूसरे के नेगेटिव लॉजिक में काम करते हैं, ठीक है। वेरी गुड एग्जांपल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक का, हाँ सर वो एग्जांपल हमको समझ नहीं आया कि वो क्या है एग्जैक्टली। ये सीडी वाला, यस सर। ठीक है। एक सेकंड, पहले 1:32 हो चुका है, पहले मैं अटेंडेंस ले लूँ, फिर अपन उसके बाद कंटिन्यू इस चीज को। में टोटल 40, मतलब कि 38 लोग ये मेरे पास एक बल्ब है, अब इस बल्ब में कहीं से पावर सोर्स वगैरह आया होगा, ठीक है। मैं वो नहीं बना रहा हूँ, अंडरस्टूड है पीछे बैकग्राउंड में। अब इस बल्ब को मैंने 2 स्विच के थ्रू लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक स्विच मैंने यहाँ पे लगा दिया, स्विच 1। एक स्विच को मैंने यहाँ पे लगा दिया,
स्विच 2, ठीक है। और ये दोनों स्विच एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं, नेगेटिव लॉजिक के हैं, मतलब एक दूसरे के अपोज के हैं, ठीक है। तो अभी मान लो ये कंडीशन है, इस कंडीशन में बल्ब की जो भी स्टेटस हो, ऑन हो या ऑफ, अपन बात नहीं करता, ठीक है। अब मान लो मैंने इस स्विच को प्रेस किया, इस स्विच को मैंने प्रेस किया, मतलब कि S1 को मैं कहाँ ले गया, ऑन कंडीशन में, ठीक है। अभी ये क्या है, ओपन है, मतलब कि S2 की तरह कैसा है, ऑफ कंडीशन में है अभी, ठीक है। तो जैसे ही इसको ऑन किया, मेरा बल्ब क्या हो गया, ग्लो हो गया, ठीक है। अब मैं कॉरिडोर के दूसरी तरफ पहुंचा, ठीक है। अब जैसे मैं इस स्विच को ऑन करूंगा, S2 को मैं ऑन करता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। यहां से भी वोल्टेज फ्लो होगा, ठीक है। सर्किट पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, स्विचिंग ऑपरेशन। तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। स्विच की पोजीशन क्या बनी रहेगी, ऑन में बनी रहेगी, और ये सर्किट क्या हो गया है, ऑफ हो गया है। अब जैसे ही मैं इस साइड से आया, मैंने फिर स्विच की पोजीशन चेंज करी, ठीक है। फिर से कुछ वोल्टेज फ्लो या ब्लॉक होगा, वोल्टेज चेंज होगा, अगेन इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, ये ऑन में चले जाएगा, और ये तो ऑन में बना ही था, ठीक है। तो इस टाइप से अपोजिट एंड से अपोजिट परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, डिवाइसेस की, ठीक है। हमें ये नेगेटिव लॉजिक सिर्फ एक आधी जगह एनकाउंटर होना है, ठीक है। मेन हमारा हमेशा फोकस पॉजिटिव लॉजिक पे ही रहेगा, हम पॉजिटिव लॉजिक को ही लेके चलेंगे, जो आप लोग पता है कि हाई लेवल पे ऑन रहता है और लो लेवल पे ऑफ रहता है, ठीक है। एक बार मैं बोलूंगा कि कल से अभी तक जो भी चीज अपन ने कवर करी है, बिल्कुल कहानी की तरह से, ये सारी चीजें एक बार पढ़ लो। मेरे ख्याल से अपना लेक्चर अब परसों है, अपनी क्लास कल नहीं है, ठीक। सारी चीजें एक बार रिव्यू कर लो, ठीक है। कि परसों की क्लासों में बस ज्यादा से ज्यादा इन सारे टॉपिक पे दे सकता हूँ, उसके बाद फिर मेरे को मेन कोर टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट के स्टार्ट करना है, कोर टॉपिक्स, ठीक है। ये पूरा बेसिक था जो आपको जरूरत पड़ती है इस पूरे सेमेस्टर में और आगे के सब्जेक्ट में भी, तो मैंने पूरा भी कवर करने की कोशिश करी है। पर अब मैं इन टॉपिक पे और ज़्यादा समय नहीं देना चाहता, मैं उधर मेन टॉपिक्स कवर नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लो ना, और देख लो इनको, जो नहीं समझ में आए वो मेरे से परसों के लेक्चर में पूछ लो, समझ लो। परसों लेक्चर हमारा आधा टाइम इसी चीज़ के लिए रखेंगे हम, आधा घंटे में स्टार्ट कर दूंगा, सेकेंड हाफ में बेसिक टॉपिक जो हमारे टॉपिक्स हैं वो, और शुरू का आधा घंटा हम इन्हीं के क्लियरेंस के लिए रखेंगे, ठीक है। सब लोग ये चीज़ें कर लो जब तक, ओके। सो अभी 1:30 बज चुके हैं, तुम लंच है, तुम लोग की क्लास भी रहेगी अगले में, ठीक है। सो अगर अटेंडेंस में ले चुका हूँ, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो क्लास लीव कर दो, जब तक कोई बच्चे बचे मैं रुके रहूँगा, ठीक है। तुम लोग क्लास लीव कर सकते हो। थैंक यू सर। ओके। सर हाँ सुन मैं बोलो। ये सर आपने वो एक रिजोल्यूशन बताया था सर फर्स्ट डे वाली क्लास में सर, जिसमें आपने लेवल्स को डिवाइड करना बताया था कि हम कैसे मतलब उसके बीच में सर, तो उसका फॉर्मूला हाई रेंज माइनस वन अपॉन गिवन एन लेवल्स माइनस वन था, या फिर हाई रेंज माइनस लो रेंज अपॉन गिवन एन लेवल्स? हाँ तो वो सर अपन 1-0 चल रहे थे, वो हायर माइनस लोअर रेंज ही रहता है, हाँ ओके सर, हायर माइनस लोअर ही रहता है वो, करेक्ट। वो न्यूमेरिकल एग्जांपल में वो चल रहा था। ओके हिमांशु, थैंक यू सर। ओके बेटा।
हिमांशु, रामसुंदरी, अश्विनी, कुछ क्वेश्चन है या गायब हो गए हो? नो सर। हिमांशु कोई क्वेश्चन है? नो सर, नो। ठीक है, तो लीव करो क्लास फिर। सर प्रेजेंट का क्या है? हाँ हो गई, प्रेजेंट तो सबकी ऑटोमेटिक लग जाती है। ओके सर। हाँ वो तो फिर मैं एक्सेल में भर लेता हूँ बाद में, इसमें देखिए शीट्स।